हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यश अकेडमीज ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है बैंकिंग एंड करेंसी, जो कि बैंकिंग की परीक्षाएं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। यहाँ पर आप लोगो देख सकते हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको। भारत का केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वो आरबीआई को, और आरबीआई को ही बैंकर्स बैंक भी कहते हैं। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक को सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक का नाम दिया था। भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? तो देश का सबसे पहला बैंक साल 1770 ईस्वी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से शुरू हुआ था। पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक कौन सा है जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के पास था? तो सर 1911 में स्थापित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऐसा बैंक था, पहला बैंक जो कि पूर्ण रूप से भारतीय स्वामित्व का था, जिसका मैनेजमेंट इंडियंस के पास में था। भारत में सरकारी बैंकों की संख्या कितनी है? तो भारतीय सरकारी बैंकों की संख्या 12 है। सबसे पुराना बैंक सबसे पुराना बैंक इलाहाबाद बैंक है। और देखिए, पहले हमने पढ़ा था कि सबसे पुराना बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन यहाँ पर सबसे पुराना बैंक जो आज भी एग्जिस्ट करता है वो है इलाहाबाद बैंक। ये उसका लोगो आप देख सकते हैं। एसबीआई की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो हमने जैसा कि पिछले पेज में पढ़ा कि 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक को भारतीय सरकार ने स्टेट बैंक का नाम दिया था। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, यानी कि ये इंदिरा गांधी के टाइम पर था। और फिर 6 बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के ही टाइम पर हुआ, जब 5 अप्रैल 1980 को 200 करोड़ की पूंजी वाले 6 बैंकों का निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। देखिए, 2019-20 में कुछ बड़े बैंकों का विलय हुआ था, आपस में मर्जर हुआ था, विलयकरण। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उन 2 बैंकों का या उन 2 से अधिक बैंकों का क्या नाम है, और नया नाम नीले में हाईलाइट किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक का विलय हुआ था, और फिर उसका नया नाम हो गया था इंडियन बैंक। उसी तरीके से आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ था, और फिर नया नाम हो गया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। उसी तरीके से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक और पंजाब नेशनल बैंक का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विलय हुआ था। सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक का विलय हुआ था, और नया नाम हो गया था कैनरा बैंक। उसी तरीके से विजय बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय हुआ था। इस विलय के बाद जो स्थिति बाद में हुई थी रैंकिंग में, वो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक सेकेंड लार्जेस्ट बैंक बन गया है। उसी तरीके से कैनरा बैंक 4th लार्जेस्ट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 5th लार्जेस्ट बैंक और इंडियन बैंक 7th लार्जेस्ट बैंक बन गया है। अब इंडियन करेंसी के बारे में देख लेते हैं। कुछ नए नोट निकले हैं और उनके फीचर्स हम जान लेते हैं। तो 10 रुपए का नोट जो कि चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है, उस पर कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है वो अंकित किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, 20 रुपए का नोट ग्रीनिश येलो कलर का होता है, और इस पर एलोरा की गुफाएं अंकित हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से 50 रुपए का नोट फ्लोरेंट ब्लू कलर का होता है, और यहाँ पर हम्पी का पत्थर से बना रथ दर्शाया गया है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है। आप देख सकते हैं कि लगभग सारे ही नोटों पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स को जगह मिली है। 100 रुपए के नोट लेवेंडर कलर का होता है, वहाँ पर रानी की वाव जो कि गुजरात के पाटन में स्थित है वो दर्शाया गया है। उसी तरीके से 200 रुपए का नोट जो कि ब्राइट येलो कलर का है, उस पर सांची स्तूप को दिखाया गया है, बौद्धिस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट। 500 रुपए का नोट स्टोन ग्रे कलर का, और यहाँ पर लाल किले को दर्शाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
उसी तरीके से 2000 नोट मैजेंटा कलर का, और यहाँ पर भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मंगलयान को दर्शाया गया है। सो यहाँ पर ये संस्करण समाप्त होता है। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और हम फिर जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।